नमस्कार, लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। अमेरिका और ईरान के बीच संभावित शांति समझौते को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि दोनों देशों के बीच रविवार को समझौते पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। ट्रंप के मुताबिक इसके बाद हॉर्मुज़ स्ट्रेट सभी जहाजों के लिए खोल दिया जाएगा और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन ईरान ने ट्रंप के इस दावे पर सवाल उठाए हैं। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा है कि बातचीत जारी है, लेकिन रविवार को समझौते पर हस्ताक्षर होने की कोई पुष्टि नहीं हुई है। उनका कहना है कि समझौता अगले कुछ दिनों में हो सकता है, हालांकि अभी कोई तारीख तय नहीं है। इस बीच खबर है कि पहले एक अंतरिम समझौता साइन किया जा सकता है, जिसके बाद 60 दिनों तक परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों में राहत और हॉर्मुज़ स्ट्रेट के संचालन जैसे मुद्दों पर तकनीकी स्तर की बातचीत होगी। उत्तर कोरिया ने अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम को लेकर बेहद कड़ा रुख अपनाया है। किम जोंग उन के देश ने साफ कहा है कि परमाणु निरस्त्रीकरण अब एक अपरिवर्तनीय और अंतिम रूप से समाप्त मुद्दा है। उत्तर कोरिया ने अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान की उन मांगों को खारिज कर दिया है जिनमें उसके परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह खत्म करने की बात कही गई थी। सरकारी समाचार एजेंसी KCNA के अनुसार विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि किसी भी तरह का दबाव, प्रतिबंध या सैन्य धमकी उत्तर कोरिया की परमाणु शक्ति की स्थिति को नहीं बदल सकती। चीन और उत्तर कोरिया ने भी अपने संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई है। दोनों देशों ने आर्थिक, सैन्य और कूटनीतिक सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया है। फिलहाल उत्तर कोरिया के इस बयान से क्षेत्रीय तनाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। बांग्लादेश में भारत के नए हाई कमिश्नर दिनेश त्रिवेदी के एक बयान पर राजनीतिक विवाद छिड़ गया है। ढाका में पदभार संभालने के बाद दिनेश त्रिवेदी ने कहा था कि भारत और बांग्लादेश एक ही आसमान, हवा और दुख दर्द साझा करते हैं। इस बयान पर बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन पार्टी के नेता नाहिद इस्लाम ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। नाहिद इस्लाम ने कहा कि भारत और बांग्लादेश का आसमान और जमीन एक नहीं है। उन्होंने कहा कि 1947 और 1971 में सवाल सुलझ चुका है और बांग्लादेश एक स्वतंत्र व संप्रभु राष्ट्र है। नाहिद ने भारत पर सीमा हत्याओं, कंटीली तारबंदी और पानी रोकने जैसे आरोप भी लगाए। इससे पहले जमाते इस्लामी के प्रमुख शफीकुर रहमान भी भारतीय उच्चायुक्त के बयान पर आपत्ति जता चुके हैं। भारत बांग्लादेश संबंधों को लेकर बढ़ी इस बयानबाजी पर अब दोनों देशों की राजनीतिक और कूटनीतिक प्रतिक्रियाओं पर नजर रहेगी। सऊदी अरब में अवैध प्रवासियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया है। सऊदी गृह मंत्रालय के अनुसार 4 से 10 जून के बीच देश भर में सुरक्षा बलों ने सख्त कार्रवाई करते हुए 10,725 अवैध निवासियों को गिरफ्तार किया है। इनमें रेजिडेंसी नियम तोड़ने वाले, सीमा सुरक्षा कानून का उल्लंघन करने वाले और श्रम नियमों का उल्लंघन करने वाले लोग शामिल हैं। इसी दौरान लगभग 7,979 लोगों को देश से डिपोर्ट भी किया गया। गिरफ्तार लोगों में बड़ी संख्या यमन और यूथोपिया के नागरिकों की बताई जा रही है। इसके अलावा हजारों लोगों को दस्तावेजी प्रक्रिया के लिए उनके दूतावासों के पास भेजा गया है। सऊदी सरकार ने चेतावनी दी है कि अवैध प्रवेश या मदद करने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी, जिसमें लंबी जेल और भारी जुर्माना शामिल है। अमेरिका के वॉशिंगटन राज्य में एक बड़ा सैन्य हादसा हुआ है। अमेरिकी मरीन कॉर्प्स का हॉर्नेट लड़ाकू विमान रिमरॉक लेक के पास प्रशिक्षण उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे से पहले पायलट ने समय रहते इजेक्ट कर लिया, जिससे उनकी जान बच गई। उसे केवल हल्की चोटें आईं। दुर्घटना के बाद जंगल वाले इलाके में भीषण आग लग गई, जिसे बुझाने के लिए फायर फाइटिंग हेलीकॉप्टर और स्थानीय एजेंसियों को तुरंत तैनात किया गया। राहत की बात यह रही कि पायलट को सुरक्षित रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया गया है। अधिकारियों के मुताबिक हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है और मरीन कॉर्प्स इसकी विस्तृत जांच कर रहा है। बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध ट्रिब्यूनल ने आज पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और 16 अन्य के खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराधों के एक मामले में 5वें गवाह की गवाही दर्ज की। ये मामला जबरन गुमशुदगी और यातना के आरोपों से जुड़ा है। गवाह की पहचान सुरक्षा कारणों से गोपनीय रखी गई है। अब तक 4 गवाह बयान दे चुके हैं। शेख हसीना समेत 7 आरोपी फरार हैं और भारत में शरण लिए हुए हैं, जहां से बांग्लादेश सरकार उनके प्रत्यावर्तन की मांग कर रही है। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज।